चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टीम के बारे में। इस टीम के हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको इनका लास्ट क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या ट्रांसफर अपडेट है, हेड कोच कौन है, टोटल स्क्वाड क्या है आईसीसी सीजन 8 के लिए, प्लेइंग 11 बताने की कोशिश करूंगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, की प्लेयर्स, व्हाट टू एक्सपेक्ट, ये सब कुछ डिस्कशन होगा। तो आपको अगर जानना है सब कुछ जितना भी मैंने आपको बताया है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के बारे में, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखते रहना, आपको पता लग जाएगा। तो जैसा कि 2014 में आईएसएल स्टार्ट हुआ था और तभी से ही नॉर्थ यूनाइटेड एफसी लगातार हर सीजन में पार्टिसिपेट करते आ रहा है। 2014 से लेकर 2018 तक कभी भी नॉर्थ यूनाइटेड एफसी प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन 2019 में एल्बुसेटुरी के अंडर एक बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था। और उसके बाद एक सीज़न भाई गैप गया और दूसरी सीज़न जो हुआ लास्ट सीज़न, वहाँ पर भी भाई प्लेऑफ में पहुँचा था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी, एकदम अपने स्टाइल में पहुँचा था। नंबर 3 पोजीशन हासिल किया था पॉइंट टेबल में। तो भाई आप लोग देख सकते हो कि लास्ट सीज़न इनका जो रोलर कोस्टर था वो बहुत ही तगड़ा था। जैसा कि जेरार्ड उसके अंडर परफॉर्मेंस ख़राब होते ही जा रहा था, लेकिन जब उनको सेलेक्ट किया गया, इंटरिम कोच आया खालिद जामिल, टीम को भाई उन्होंने एकदम पहुंचा दिया था ऊपर। क्या मोरल उन्होंने बदला था भाई टीम का, वो काबिल तारीफ़ है। और इस दफ़ा भाई उनको ही हेड कोच चूज किया गया है इस सीज़न के लिए। पहला इंडियन हेड कोच है जो आईएसएल की किसी टीम को ऑफिशियली मैनेज करने वाला है। हाँ, खालिद जामिल एक ऐसा कोच है जो कि भाई लिमिटेड चीज़ से उनका बेस्ट निकलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। लास्ट सीजन हाईलैंडर्स ने भाई 20 मैचों में 33 पॉइंट हासिल किया था, एकदम पॉइंट टेबल के तीसरे पोजीशन पर पहुंचा था। और एटीके मोहन बागान के साथ नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने लास्ट सीजन सेमीफाइनल खेला था, लेकिन सेकेंड लेग में उनको हार स्वीकार करना पड़ा था। फर्स्ट लेग में 1-1 ड्रॉ था, लेकिन सेकेंड लेग में भाई 3-1 से हराया था एटीके मोहन बागान उनको, क्योंकि भाई एक पेनल्टी मिस हो गया था। अगर वो पेनल्टी मिस नहीं होता नॉर्थ यूनाइटेड एफसी से तो कहीं ना कहीं रिजल्ट कुछ अलग हो सकता था। और इस दफ़ा भाई वही कोशिश करेगा। अगर इनकी प्री सीजन देखा जाए तो भाई प्री सीजन उतना ज़्यादा खास नहीं रहा है। 2-0 से उनको एक दफ़ा हार मिल चुका है इस सीज़न में। प्री सीजन जो फ्रीली हुआ था जमशेदपुर एफसी के साथ, तो वहाँ पर उसके बाद एक ड्रॉ खेला हैदराबाद एफसी के साथ, लेकिन अच्छा टफ फाइट देकर जीता था। मैथ्यूस ने एक गोल किया था हैदराबाद एफसी के खिलाफ, और उसके बाद नार्जरी ने भाई निजम्स की तरफ से इस मैच को ड्रॉ किया था। लेकिन भाई यहाँ पर खालिद जामिल को बहुत ही ज़्यादा सीख मिला है, बहुत कुछ चीज़ उनको बदलना पड़ेगा इस टीम में। जितना भी यंग और यूथ खिलाड़ी है भाई उसको लेकर और डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है एक अच्छा टीम। तो चैलेंजिंग है उनके लिए, लेकिन वो भाई कर सकता है। इससे पहले भी भाई आइजोल एफसी को उन्होंने आई लीग में मैनेज किया था और चैंपियन बनाया था लिमिटेड चीज़ से। और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी में कुछ उस तरीके का ही चीज़ वो करने की अभी फ़िलहाल कोशिश कर रहा है। तो खालिद जामिल एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इस दफ़ा नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के टीम के लिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र मार्केट में किस तरीके के काम किया है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की टीम। तो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने बहुत ही एक्टिव तरीके से ट्रांसफर मार्केट में काम किया था। इनका जो भाई मेन विदेशी खिलाड़ी था वो कुछ बाहर चला गया है, उनके जगह एक खिलाड़ी अंदर आया है। जैसे कि आपको पता है कि हन्नन संटना आया है मुंबई सिटी एफसी से, उसके साथ साथ मैथ्यूस है, पैट्रिक फ्लोटमैन है। ये सभी विदेशी खिलाड़ी को साइन करना पड़ा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की टीम को, क्योंकि उनका कुछ वाइटल खिलाड़ी बाहर गया है। इसके अलावा अगर इंडियन खिलाड़ी की मैं बात करूं तो मुंबई सिटी एफसी से भाई टॉन्डनवर सिंह आया है, उसके बाद जोहलियाना, मिर्साद मिचू, जस्टिन जॉर्ज, उसके बाद मोहम्मद इरशाद, इन सभी का एंट्री हुआ है। इसके अलावा शहनाज सिंह, उसके बाद गनी निगम, मनबीर सिंह, लालून फेला, एडमुन, ये सभी भाई एंट्री लिया है इस टीम में। और इसके बाद अगर आउट्स की बात किया जाए कि कौन कौन खिलाड़ी छोड़ कर गया है, तो विदेशी खिलाड़ी की अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर डायलन फॉक्स और बेंजामिन लैम्बर्ट, जो कि सेंट्रल बैक पर बहुत ही तगड़ा जोड़ी था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के लिए, ये दोनों ही बाहर गया है। डायलन फॉक्स भाई रहने वाला था, लेकिन एफसी गो ने उनको बहुत अच्छी तरीके से अप्रोच किया है और ट्रांसफ़र फी देकर डायलन को ख़रीद लिया है एफसी गोवा नॉर्थ यूनाइटेड एफसी से। इसके अलावा यहाँ पर आपको इद्रिसा सेली रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा है, कोई अफिया, उसके बाद लुइस मचाडो, ये सभी विदेशी खिलाड़ी बाहर गया है जो कि अटैक में काम कर रहा था। अगर इंडियन खिलाड़ी की बात किया जाए तो भाई नीम थोई को साइन कर लिया है चेन्नई एफसी। उसके बाद यहाँ पर नीम दूरजी शिफ्ट हो चुका है, गुरमी शिफ्ट हो चुका है, वोइनभाज, फोनीभाज, बिट्टो पीएम, ये सभी भाई बाहर गया है इस टीम से। इसके बाद चलिए मैं आपको फुल स्क्वाड क्या है आईसीसी सीजन
8 के लिए नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की टीम का वो एक बार फटाफट बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर गोलकीपर की बात किया जाए तो यहाँ पर मौजूद थे भाई सुभाशीष रॉय, उसके बाद मिर्साद, संजीवन घोष, निखिल डेका। नेक्स्ट अगर डिफेंडर को देखा जाए तो यहाँ पर पैट्रिक फ्लोटमैन, उसके बाद टोंडनबा सिंह, प्रभात लकड़ा, गुरजिंदर, इरशाद, जस्टिन जॉर्ज, नबीन रवा, उसके बाद मसूर शरीफ। मिडफील्ड को अगर देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद है भाई खसाक हमारा, इमरान खान, फेडरिको गल्लेगो, प्रज्ञान मेधी, उसके बाद इमानुएल, हरनन संटना, गनी निगम, जो होलियाना, शहनाज सिंह, प्रज्ञान गोगोई। फॉरवर्ड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर है भाई रोचर जिला, सुहीर, वीपी सुहेर, उसके बाद लालिन मवरवलते, मैथियास कोरियोर, उसके बाद मनबीर सिंह, देसोन ब्रॉन, लाल ख्वा मावैया, उसके बाद विलियम लालून फेला। तो यही सभी खिलाड़ी भाई इस दफ़ा नॉर्थ यूनाइटेड एफसी को आईसीसी सीजन 8 में रिप्रेजेंट करने वाला है। बहुत सारा यहाँ पर यूथ खिलाड़ी का नाम आपको नज़र आ रहा है और इन्हीं सभी को लेकर भाई बेस्ट निकल के रहेगा ही रहेगा खालिद जामिल। आपको ये टीम कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एकदम ऑफिशियल टीम है, ऑफिशियल स्क्वाड है, कोई संदेह नहीं है, यहाँ पर सभी का नाम एकदम ऑफिशियल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट चले हम लोग प्लेइंग 11 प्रीडिक्ट कर लेते हैं, किस तरीके का प्लेइंग 11 हो सकता है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की टीम के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पर भाई 4-3-3 का फॉर्मेशन यूज करेगा खालिद जामिल, उनका प्रीफर्ड फॉर्मेशन है। तो गोलकीपिंग में रहेगा भाई सुभाशीष रॉय जो कि उनका कैप्टन भी है और फर्स्ट चॉइस एज ए गोलकीपर। उसके बाद राइट बैक पर रहेगा भाई जो होलियाना और लेफ्ट बैक पर रहेगा प्रभात लकड़ा। सेंटर बैक पर मौजूद रहेगा जस्टिन जॉर्ज के साथ हरनन संटना मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस रहेगा। उसके बाद अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो राइट पर रहेगा इमरान खान, लेफ्ट पर रहेगा खसाक हमारा और मेन जो अटैक करने के लिए क्रिएटिविटी दिखाएगा वो है भाई फेडरिको गल्लेगो, बहुत ही वाइटल खिलाड़ी है इनके लिए। राइट विंग पर रहेगा वीपी सुहेर, लेफ्ट विंग पर रहेगा रोचर जिला और फिनिश करने के लिए देसोन ब्रॉन। तो ये हो सकता है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का बेस्ट प्लेइंग 11। इसके अलावा इनके पास बैकअप ऑप्शन भी मौजूद है, एज स्ट्राइकर यूज किया जा सकता है मैथियास को, लेकिन मैथियास के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले मैच के लिए मैं देसोन ब्रॉन को ही चूज कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे जगह में भाई एंट्री हो सकते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी के इनके पास ऑप्शन मौजूद है, डेप्थ है इस टीम के पास। और जितना भी खिलाड़ी आप देख रहे हो इनकी टीम में लगभग सभी ही भाई वर्सेटाइल खिलाड़ी है, तो खालिद जामिल के लिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, किसी भी खिलाड़ी को किसी भी पोजीशन पर वो खिला सकता है, इनके पास वो एबिलिटी है। ये टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है हर मैच पे, जिस तरीके का मैच का सिचुएशन होगा उस तरीके से आप फील्ड को तैयार कर सकते हो। और नॉर्थ यूनाइटेड एफसी को भाई लास्ट सीजन बहुत ही तगड़ा मैनेज किया था, आपको पता है खालिद जामिल के अंडर इस टीम ने भाई 33 पॉइंट हासिल किया था, जिसमें से खालिद जामिल का 22 पॉइंट था। तो किस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने करवाया है, जो टीम का मोरल डाउन था उस टीम को भाई वो ऊपर लेकर गया है और प्ले ऑफ तक पहुंचाया है। तो इस कोच के पास भाई कुछ खास चीज़ है। अब चलिए हम लोग स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ यही कि भाई इनके पास बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस फॉरेनर खिलाड़ी मौजूद थे, जैसे कि गल्लेगो, खसाक हमारा, हरनन संटना, देसोन ब्रॉन। ये सभी खिलाड़ी ऑलरेडी आईएसएल खेल चुका है। हरनन संटना के पास एक विनिंग मेंटेलिटी रहेगा क्योंकि मुंबई सिटी एफसी से 2 दफ़ा 2 डोमेस्टिक कप जीत कर आ रहा है, लीग सील को जीता था, उसके बाद ट्रॉफी को जीता था, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैथ्यूज और पैट्रिक फ्लोटमैन यहाँ पर भाई एडजस्ट कर लेगा, उतना बड़ा कुछ टास्क नहीं है उनके लिए क्योंकि प्री सीजन में सभी के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है। उसके बाद खालिद जामिल का जो एबिलिटी है भाई वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होने जा रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की टीम का, क्योंकि इनके पास बहुत ही कम लिमिट रहता है लेकिन उस लिमिट से वो बहुत ही अच्छा चीज़, अच्छा प्रोडक्ट निकल के ले आता है। नेक्स्ट इसके बाद खालिद जामिल का जो भाई इंडियन फुटबॉल का नॉलेज है वो किसी भी कोच के पास उतना ज़्यादा नहीं है और यही एक स्ट्रेंथ बन सकता है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के टीम के लिए। और इसके अलावा भाई इस टीम के पास एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया कि बहुत सारा खिलाड़ी के पास भाई वर्सेटिलिटी हमें दिख रहा है, क्योंकि उन सभी खिलाड़ी को आप किसी भी पोजीशन पर खिला लो, उनके पास वो एबिलिटी है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाकर वो अच्छा कर सकता है, यानी कि एक खिलाड़ी 2-3 पोजीशन पर खेल सकता है। तो अगर कोई इंजर्ड हो जाता है या कोई काम नहीं आ रहा है, जिसका फॉर्म नहीं है, उनके जगह भाई किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है। 26 ऐसा खिलाड़ी इनके पास मौजूद है जो कि भाई बहुत सारा पोजीशन पर काम कर सकता है और खालिद जामिल के लिए भाई एक बहुत ही बड़ा अच्छा एडवांटेज है।
और इसके बाद अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो भाई वीकनेस तो बहुत सारा दिख रहा है। जैसे कि पहला वीकनेस के इनके पास यूथ खिलाड़ी ज़्यादा है तो एक्सपीरियंस नहीं है, इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, जिसके चलते यहाँ पर थोड़ा लैग कर सकता है टीम एक्सपीरियंस के मामले। जब भाई बड़ा मुकाबला होगा, जब बड़ा कंपटीशन होगा बड़ा टीमों के खिलाफ, तो टीम भाई थोड़ा डाउन जा सकता है। इसके अलावा ये जो टीम है भाई वो ज़्यादातर अपने विदेशी खिलाड़ी के ऊपर निर्भर करता रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक पोजीशन जो कि अटैकिंग मिडफील्ड, यहाँ पर भाई गल्लेगो की जगह एक भी आपको प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं नज़र आ रहा है। तो गल्लेगो अगर भाई नहीं खेलता है, उनको अगर इंजर्ड आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत में पड़ सकता है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की टीम। इनका प्रॉपर भाई बैकअप नहीं है। उसके अलावा भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इनका जो राइट बैक का पोजीशन है वहाँ पर जोहो लियाना के जगह मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जोहो लियाना भाई उतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, आईएसएल में नहीं खेला है अभी तक, तो किस तरीके से वो भाई यहाँ पर काम करेगा वो भी एक देखने लायक बात होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे इनका वाइटल खिलाड़ी बाहर जा चुका है। सबसे पहला नाम जो आ रहा है भाई अपुया, जो कि भाई बहुत ही तगड़ा तरीके से डिफेंसिव मिडफील्ड में काम कर रहा था, जो कि अब नहीं है। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए कोई अच्छा खिलाड़ी को इन्होंने अभी तक शामिल नहीं किया है अपनी टीम में। शहनाज सिंह आया है लेकिन वो भाई अपुया के लेवल पर नहीं जा सकता है मेरे हिसाब से। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इस क्लब के और एक प्रॉब्लम के बारे में जो कि हो सकता है उनके सेंटर बैक पर, जो कि भाई स्टैब्लिश्ड इनका सेंटर बैक दो था, बेंजामिन लैम्बर्ट और डायलन फॉक्स, वो दोनों भी बाहर जा चुका है। हाँ, हर्नान सैंटोना आया है, हर्नान सैंटोना काम कर सकता है, लेकिन जो जोड़ी सेटअप था भाई यहाँ पर वो नज़र नहीं आ रहा है कि नया सेटअप के साथ जाना पड़ेगा। और हर्नान सैंटोना को पूरी तरीके से सेंटर बैक, सेंटर डिफेंसिव लाइन को मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर पैट्रिक फ्लोटमैन भी है भाई, बहुत ही हाई कॉन्फिडेंसिंगली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हाई कॉन्फिडेंसिंगली देखिए इनके ऊपर ज़्यादा अगर हम लोग प्रेशर देंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे खिलाड़ी के पास मौका नहीं बनेगा और मेरे हिसाब से एक दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग भी क्या सोच रखते हो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि किन किन खिलाड़ी को वॉच आउट हम लोग करेंगे नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के टीम में। सबसे पहला नाम जो है भाई वो है फेडेरिको गल्लेगो। इनके ऊपर भाई पूरा टीम निर्भर कर रहा है। अभी उनका स्टार बन चुका है, उनका किंग बन चुका है। अगर गल्लेगो का फॉर्म भाई बाहर जाता है तो जो क्रिएटिविटी दरकार होता है मिडफील्ड में, अटैकिंग मिडफील्ड में, वो नहीं मिलेगा। इनके पास अच्छा कोई भी खिलाड़ी नहीं है जो गल्लेगो को बूट को भाई फिल कर सकता है। लेकिन और एक खिलाड़ी भाई जो फिल करने की कोशिश कर रहा है वो भी एक वॉच आउट खिलाड़ी होगा, जो कि भाई इमरान खान। लास्ट सीजन जब गल्लेगो नहीं था भाई उनके जगह वो आया था और कुछ हद तक कोशिश किया था, अच्छा कोशिश था, उन्होंने भरपाई किया, अपुया के साथ मिलकर बहुत ही तगड़ा काम किया था इमरान खान। तो इनके ऊपर भी हम लोगों का नज़र रहेगा, ये भी एक वाइटल खिलाड़ी होगा नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की टीम के लिए। नेक्स्ट इसके बाद भाई रोचर जिला एक खिलाड़ी हो सकता है जिनको हम लोग वॉच आउट करेंगे, क्योंकि इस पोजीशन भाई कौन सा खिलाड़ी खेल रहा था आपको पता है, लुइस मचाडो खेल रहा था, निंथोय खेल रहा था, तो उन दोनों के जगह को भाई भरपाई करना पड़ेगा। तो इनके ऊपर भी भाई बहुत ही ज़्यादा दरमदार रहेगा और इनका पासिंग एक्यूरेसी, उसके बाद ऑफ द बॉल मूवमेंट बहुत ही अच्छा रहता है और खालिद जामिल को एक बहुत ही अच्छा एसेट प्रदान कर सकता है। उसके बाद एक और खिलाड़ी जो नया विदेशी खिलाड़ी आया है हर्नान सैंटोना, ये भी भाई एक एक्स फैक्टर हो सकता है इनकी डिफेंस लाइन पर, इनको ही मेंटेन करना पड़ेगा। सेकंड सीजन खेल रहा है आईएसएल और उनके पास भाई एक विनिंग मेंटेलिटी है, स्पेनिश कल्चर ओले आएगा इनके ड्रेसिंग रूम में और जो बैकलाइन है उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करने का एबिलिटी रखता है। पैट्रिक के साथ, उसके बाद जस्टिन जॉर्ज, ये सभी खिलाड़ी के साथ ये अपना काम बना सकता है। अच्छी तरीके से उनको लाइनअप सेटअप करना पड़ेगा ताकि जो डिफेंस है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखे और एक खिलाड़ी भाई वो कर सकता है, इनके पास वो एबिलिटी है, हम लोग उम्मीद करेंगे कि अच्छा करे। और इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के ऊपर हम लोग कितना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस दफ़ा। तो एक्सपेक्टेशन तो भाई रखना पड़ेगा क्योंकि इनका कोच है खालिद जामिल, जो कि अपने आप को प्रूव करके आगे आया है। और जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि लिमिटेड चीज़ से बेस्ट निकलने का जो एबिलिटी है इनका वो बहुत ही अच्छा है और वही भाई फ़ायदा दिलेगा नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की टीम को। और हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस दफ़ा भी
वो प्लेऑफ तक पहुंच जाए, प्लेऑफ के रेस में वो रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। मेरे हिसाब से अब लोग ये मानकर चलिए कि 5 नंबर 4 नंबर इनका एक अच्छा पोजीशन रहेगा इस दफ़ा। तो मेरे हिसाब से भाई जितना हो सका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। आपको अगर भी कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।